मेरा पर्पज़ ये है वीडियो बनाने का कि अगर कोई स्टूडेंट जो कनाडा पढ़ना चाहता है और अभी कन्फ्यूज़न में कि फॉल 2020 ले या विंटर में डिफ़र करवाए, तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है। मेरा वीज़ा ऑलरेडी फेब में लग गया है, सो जिन स्टूडेंट के वीज़ा ऑलरेडी है फेब में या मार्च में 18 मार्च तक के, तो उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे वही है कि आप फॉल इनटेक ले लीजिए, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी हो। हालांकि IRCC ने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि वो ये सितंबर इनटेक जो होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो कन्फ्यूज़न की बात उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी फ़ाइल अपलोड कर दी है और जिनका बायोमेट्रिक बाकी है और इवन मेडिकल भी बाकी है, तो उनको क्या करना चाहिए? सितंबर के लिए वेट करना चाहिए या विंटर के लिए डिफ़र कर देना चाहिए? तो अगली इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। सो अभी मैं आपके साथ फॉल इनटेक एज वेल एज़ विंटर इनटेक दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे कहूँगा। बिफोर यू वॉच दिस वीडियो आई वांट टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन दैट अगर आपके वीज़ा लग गए तो आप फॉल इनटेक ले लीजिए, और अगर आपने फ़ाइल अभी रखी नहीं और रखने वाले हो तो आपको विंटर या मई में जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर इनटेक ऑलरेडी पेंडिंग टू फिनिश या ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, उसमें अभी एनरोलमेंट शायद नहीं होगा। तो अगर मैं फॉल इनटेक के बेनिफिट्स की बात करूँ तो, और पहले से मैं ये कहता हूँ कि ये जो भी वीडियो है वो मेरे पर्सपेक्टिव से है, आपका पर्सपेक्टिव या पॉइंट अलग हो सकता है। सो इट माइट पॉसिबल दैट योर व्यू और योर ओपिनियन माइट डिफ़र फ्रॉम मी। अगर मैं फॉल इनटेक के एडवांटेज की बात करूँ तो सबसे बड़ा फॉल इनटेक का एडवांटेज मेरे हिसाब से तो यही है कि जो आपको समर ब्रेक मिलता है, जो कि विंटर वाले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, जो लकी स्टूडेंट होते हैं उनको ही वो ब्रेक मिलता है और शायद ऑलमोस्ट नहीं मिलता। तो अगर आप सितंबर के लिए आपको वीज़ा लग गया है और सितंबर के लिए जा रहे हैं, तो सबसे बेनिफिट वाली बात आपके लिए वही है कि आपको समर ब्रेक मिलेगा, क्योंकि समर ब्रेक की एक जो टूल है जिससे आप लीगली आपकी इनकम बढ़ाकर आपका 3rd या 4th सेमेस्टर की फ़ीस आप निकाल सकते हो। तो आई थिंक जिसका वीज़ा अभी है वो सितंबर के लिए जाना चाहिए और समर ब्रेक का बेनिफिट लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन होता है सितंबर इनटेक तो एक बेनिफिट वही होगा कि आपको आपकी फैमिली के पास 4 मंथ ज़्यादा रहने को मिलेंगे, और उसी हिसाब से आपके जो वहाँ का रेंट है, वहाँ की ग्रोसरी का जो खर्च है, और जो भी मतलब जो नॉर्मली मंथली एक्सपेंस होता है वहाँ $300, $400 या $500 डिपेंडिंग अपॉन योर अकोमोडेशन, वो सिंपली बच जाएगा। अब क्योंकि आप यहाँ अपने घर पे रहोगे तो उतना कुछ खर्चा आता नहीं है, और यहाँ इंडिया में नॉर्मली खर्चा, इंडिया में जिसकी जॉब यू कंटिन्यू, तो अकॉर्डिंग टू IRCC उनको कुछ इस बात से अपोज नहीं है कि आप ऑनलाइन स्टडी के दरमियान आप अपनी जॉब या पार्ट टाइम जॉब इंडिया में जो भी आपका कुछ चल रहा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने सितंबर 2019 में अपनी जॉब शुरू की थी एज अ IELTS ट्यूटर। तो अभी अगर मेरा मतलब अगर कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो मेरा जाने का होता था अगस्त में, और उस टाइम मेरी फुल टाइम जॉब एक्सपीरियंस होता था 11 मंथ का, जो कि कुछ यूज़फुल नहीं था मेरे लिए। तो अगर इस सिचुएशन होती है तो मैं अपनी टीचिंग की जो जॉब है वो कंटिन्यू कर सकूँगा टिल दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में मैं जाऊँगा ऑनलाइन एक सेमेस्टर सितंबर इनटेक ख़त्म करके। तो अभी मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टडी करते वक्त मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकूँगा। तो शायद उन स्टूडेंट के लिए हेल्प होगी जिसका एक ईयर का एक्सपीरियंस होगा या इवन 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए जो ऑलरेडी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में जॉब लगे थे 2019 के लिए, और इसी सर्टिफिकेट पे PR पे एक 1 ईयर एक्सपीरियंस का उनको पॉइंट भी मिलेगा। अगर मैं चौथा एडवांटेज आपके सामने रखूं तो वो एडवांटेज ये है कि अभी आज ही मेरे एक फ्रेंड का वीज़ा आया है, जो कि बहुत खुशी की खबर है, जिसका वीज़ा पेंडिंग में है या अभी बाकी है, क्योंकि ऑफ़िस अभी खुल गई है। तो अभी हमारे ग्रुप में एक ऐसा मैसेज फॉरवर्ड हुआ था कि इट इज़ पॉसिबल दैट जो ये फॉल इनटेक है उन स्टूडेंट को शायद बोल रहा हूँ, ऑफिशियली IRCC पर अभी पब्लिश नहीं किया हुआ है, किसी भी साइट पर नहीं है, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस जो ग्रुप में हमारे स्टूडेंट है, वहाँ हमारे सीनियर है, वहाँ जो काम करते हैं उन्होंने बताया कि शायद सितंबर, अक्टूबर इन दोनों मंथ में सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट को
कॉल किया जाएगा, मतलब बुलाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उन स्टूडेंट के लिए जो फॉल इनटेक के लिए जाएंगे। उसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होगा कि विंटर के शुरू में आप अगर सेटल डाउन हो जाते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। कैसे बहुत बड़ी बात है? अगर मान लो कि आप दिसंबर में जा रहे हो तो उसके डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ की सर्दी आपको बहुत परेशान करेगी। इनिशियली 3 to 4 मंथ इट इज़ वेरी हार्ड टू सस्टेन दैट विंटर। सो अगर आप अक्टूबर या सितंबर में जाते हो तो आपको वो विंटर की जो इनिशियली स्टेज में आप आ जाओगे, वहाँ की शॉपिंग भी अच्छे से कर लोगे। और अगर मान लो कि 1 या 1.5 मंथ के बाद आपको पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे मिल जाती है तो वो पार्ट टाइम जॉब आपको बहुत हेल्प करेंगी विंटर्स में, जो कि वो ये चीज़ बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है विंटर में जाने वाले स्टूडेंट के लिए। मान लो कि जो 2021 में जाएंगे उनको शुरुआत में 2 या 3 महीने पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी। अगर किसी को मिल जाती है 1 आध मंथ में तो वो बहुत लकी स्टूडेंट होता है। एक्सपीरियंस तो यही सब स्टूडेंट का बोलता है कि विंटर वाले स्टूडेंट को जल्दी से पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉल सितंबर के स्टूडेंट का कि अगर वो जाते हैं तो पार्ट टाइम जॉब जल्दी से ले सकेंगे रादर देन दैट स्टूडेंट ऑफ विंटर। लास्ट एडवांटेज एक वही है, हालांकि उसको एडवांटेज नहीं बोल सकते, लेकिन एडवांटेज तो है कि अगर आप फॉल का वीज़ा आपको लग गया है और आप फॉल ले लेते हो रादर देन डिफ़र करने के बजाय, तो आपकी एक जो बैच लगती है तो बैच आप अर्ली ख़त्म करते हो, आपका मास्टर या पीजी डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका जो भी कोर्स है, तो आप पहले पास आउट होते हो उन बच्चों से जो कि विंटर में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको फुल टाइम जॉब या आपकी वर्क परमिट का जो लाइसेंस है आपको जल्दी मिलेगा। इवन आप पीआर की फ़ाइल करने में भी उनसे ज़्यादा रहोगे। तो इनडायरेक्टली आपका सीआरएस स्कोर में कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि सीआरएस स्कोर बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि जो लास्ट सीआरएस स्कोर आया है वो काफ़ी लो आया है, पता नहीं कोविड के में भी रीज़न हो सकता है, लेकिन सीआरएस स्कोर वही लास्ट का लो आया है। अदरवाइज़ आप प्रीवियस सीआरएस स्कोर देख सकते हैं कि कैसे वो राइज़ हो रहा है और अभी 470 क्रॉस कर चुका है। तो अगर आप देखें तो अगर आप 6 महीने पहले आपकी पीआर की फ़ाइल रखते हैं तो मेरे हिसाब से 10-15 पॉइंट का फ़र्क आप इजीली वो पॉसिबल है कि आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। एक एडवांटेज फॉल वाले स्टूडेंट के लिए है जो कि ऑनलाइन में जाने वाले हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस टिल दिसंबर 2 साल का हो रहा है तो आप अपने आरटीओ में जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ होगा कि आपने इंडिया में 2 साल का अपना एक्सपीरियंस है ड्राइविंग लाइसेंस का। इसका बेनिफिट आपको कनाडा में मिलेगा कि आपका जो G2 लाइसेंस है वो डायरेक्टली स्किप हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस स्किप हो रहा है तो इसके बेनिफिट बहुत सारे। ऑलरेडी आपको $40 रिटर्न मिलेंगे जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस करवाने जाओगे। और दूसरा कि आपको वो मतलब टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और मेंटली आपको स्ट्रेस उतना नहीं रहेगा कि अभी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बाकी है वहाँ जाके करवाने का। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर आप दिसंबर में जा रहे हो और वहाँ तक आपके 2 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है तो मेक श्योर कि आप वो डीएल एक्सट्रैक्ट कलेक्ट कर ले। उस पर आरटीओ का सिक्का होना मतलब स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है, तो वो ध्यान रखना। ओके, आई होप इट हेल्प्स। अब आते हैं विंटर सेक्शन पे। अगर विंटर के एडवांटेज की बात की जाए तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होगा विंटर के लिए कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते और 1-to-1 इंटरेक्शन में ज्वाइन होते हो तो वो मतलब आप आपकी जो फ़ी आप पे कर रहे हैं उसका पैसा आप वसूल कर रहे हैं। मतलब अब अगर हम मान लें कि एवरेज कोई भी अगर हम कनाडा में स्टडी करते तो एक सेमेस्टर पे 6 लाख से शुरू करके 8 लाख जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्टीट्यूट। तो मतलब ऑनलाइन क्लास में वो आपको फील नहीं आएगी। वो ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी के मतलब कोई डिवाइस से आपको टीचर कोई पढ़ा रहा है और 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि 1-to-1 इंटरेक्शन में डीप अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज जो कंसेप्ट क्लियरिंग होती है वो बहुत अच्छे से होती है। तो अगेन वही चीज़ आती है कि अगर आपको पैसा वसूल करना है और 1-to-1 इंटरेक्शन में जाना है तो विंटर इंटेक आपके लिए बेस्ट होगा, अदरवाइज़ फॉल इंटेक इज़ बेटर। अब बात आती है कि अगर आप फॉल 2020 ऑनलाइन लेते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है।
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैंने आपको जैसे बताया कि विंटर में आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फॉल में वो नहीं होगा। तो जो बच्चे हैं जो मतलब उनका कंसंट्रेशन लैग होता है ऑनलाइन स्टडी से, या जब तक उन पे प्रेशर नहीं आता तब तक वो स्टडी नहीं करते, तो उन बच्चों के लिए ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। क्योंकि यहाँ आपको कोई नहीं होगा जो आपकी मदर टंग में समझाएगा, ना तो यहाँ आपके दोस्त होंगे जो मतलब लास्ट वीक आप स्टडी करके जो अपनी मतलब यूनिवर्सिटी में होता है कि अगली रात सब रिफ़र कर देते और IMP ले लेते और सब कुछ क्लियर कर देते, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। तो वो सिचुएशन डिप्रेशन वाली हो सकती है उन स्टूडेंट के लिए जो कि मतलब कहते हैं ना लास्ट नाइट को स्टडी करने वाले होते हैं। अदरवाइज़ ऑनलाइन स्टडी उतना परेशान नहीं करेगा। दूसरा एक डिसएडवांटेज ऑनलाइन स्टडी या फॉल के लिए ये रहेगा कि जो बच्चे डॉक्टरी या मतलब जिनके सब्जेक्ट लैब में ज़्यादा होते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि अगर लैब वाले सब्जेक्ट आप लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं। वो प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ही होता है, उसमें कुछ आपको जमेगा नहीं ऑनलाइन स्टडी में। दूसरा एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज नहीं है मतलब काउंट तो होता ही है उसमें कि जैसे कि मैं फॉल इंटेक 2020 जो है वो ऑनलाइन लेने वाला हूँ, तो ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ रोटवा में से एक मेल आया है कि आपके पास ये होना चाहिए, जैसे कि आपके पास वाईफाई होना चाहिए, लैपटॉप में ये वाला सिस्टम होना चाहिए, ये आपको एक अलग रूम में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ मतलब उनकी लिस्ट है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि ठीक है कि अभी तो लैपटॉप और PC सबके पास होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हो। जैसे हमारे घर पे ऐसा वाईफाई यहाँ नहीं है, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको उस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो टाइम का मुझे लग रहा है, क्योंकि एनरोलमेंट के वक्त हमने जो टाइम के लेक्चर देखे थे वो अकॉर्डिंग टू कैनेडियन टाइम के, जो कि ऑलमोस्ट 12 घंटे हमसे पीछे। तो उनका दोपहर का 12 बजे का लेक्चर हमारा हो जाता है रात के 12 बजे का, और लेक्चर चलता है 2.5 से 3 घंटे। तो मतलब हमको जागना पड़ेगा पूरी रात, और उनका भी शाम को 4 बजे का लेक्चर होता है, तो हमारा तो अब 4 बजे मॉर्निंग का होगा, तो 3 बजे उठना पड़ेगा। तो मतलब नींद आपकी आराम होने वाली है फॉल इंटेक के लिए। अगर आप ये सस्टेन कर सकते हैं तो ऑब्वियसली जाना चाहिए। अभी बात करें विंटर इंटेक के डिसएडवांटेज की, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अभी तो मुझे ये लग रहा है कि जब भी फ़्लाइट या मतलब होगा विंटर के लिए, तो उतना रश बढ़ने वाला है कि मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट ही हो गए सभी। ऑलरेडी मेन टेक डिफ़र करा के बच्चे सितंबर में आए थे, सितंबर वाले डिफ़र करा के विंटर में जा रहे हैं, और विंटर के स्टूडेंट तो ऑलरेडी वहाँ पे है ही। तो विंटर में उतना रश बढ़ने वाला है कि पार्ट टाइम जॉब और मतलब सब में प्रॉब्लम आएगी। तो कंक्लूज़न तो यही है कि अगर आप समर ब्रेक लेना चाहते हैं और मतलब जो वो लेक्चर के टाइमिंग का आपको कोई इश्यू नहीं है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप फॉल के लिए चले जाए। वो एक गोल्डन चांस है, फॉल इंटेक जिसको मिलता है वो एक गोल्डन चांस होता है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमको यहाँ नहीं जमेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन करना पड़ेगा, हमारे फ्रेंड के पास जाना है, तो फिर आप ये इंटेक डिफ़र करवा सकते हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आई होगी। मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, तो इट माइट पॉसिबल कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आती होगी, या जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ उसमें कुछ मतलब 19-20 हो गया होगा। लेकिन जो पर्पज़ है मेरा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, वो मैंने अच्छे से निभाया है और काफ़ी स्टडी करके मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अभी आगे मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसी टॉपिक पे। ये अभी 2 तरह के टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं इंडिया में हूँ, तो कनाडा में कैसी लाइफ है उसके बारे में अभी अपन नहीं जाएंगे। अभी मेरा फोकस ये है कि वीज़ा प्रोसेस तक का मुझे जो भी नॉलेज है, क्योंकि मैंने 1 साल इसमें किया है एज IELTS ट्यूटर, तो मैं IELTS के प्रिपरेशन के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये चैनल आई थिंक बेस्ट रहेगा। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स गुड।